ठीक है, होपफुली आवाज़ सही है इसमें। तो जब हमारा जो है अपना सीज़न शुरू हुआ था तो हमने जो है सबसे पहले गूगल अकाउंट बनाना सीखा था। ठीक है, गूगल अकाउंट बनाना बहुत मुश्किल कोई काम नहीं है। आप सिंपली जाते हैं google.com.pk पे। ठीक है, यहाँ पे आप जो है अपना, जैसे फिलहाल साइन इन मेरा हुआ तो यहीं पे आप जाकर एक क्रिएट अकाउंट कर सकते हैं। ठीक है, ऐड अकाउंट में गए, आप क्रिएट अकाउंट में गए, पर्सनल यूज़, इसमें से अपनी इन्फॉर्मेशन डालनी है और इन्फॉर्मेशन डालने के बाद आपका नया अकाउंट बन जाएगा। ये हमने सबसे पहली क्लास में सीखा था। उसके बाद हमने उस अकाउंट को जो है कनेक्ट किया था कैनवा से। ठीक है, कैनवा के बारे में सीखा था। कैनवा का इंटरफेस है, ठीक है, जिसमें आपकी जो है जो भी इन्फॉर्मेशन है, आपकी प्रेफरेंस, वो तमाम चीज़ें आ जाती हैं। यहाँ पे टीम्स अगर आपने कोई ज्वाइन की हुई है, जैसे मेरी अकदार नेशन टीम है, उसके अंदर 19 मेंबर है, मैंने उसको ज्वाइन किया हुआ है। लेकिन पर्सनल जो है जब मैं खोलूंगा तो पर्सनल में जो है जो मेरा पर्सनल में काम होगा वो अलग आएगा। ठीक है, आपकी पर्सनल के डॉक्यूमेंट्स और आपके टीम के डॉक्यूमेंट्स दोनों अलग अलग होते हैं। यहाँ देखें, यहाँ पे अलग अलग डॉक्यूमेंट्स खुल रहे हैं और जब मैं जो है अकदार नेशन की टीम के अंदर जाऊँगा तो अलग डॉक्यूमेंट खुलेंगे। उसके अलावा अगर आपके मल्टीपल अकाउंट्स हैं, मल्टीपल गूगल अकाउंट्स हैं, मल्टीपल अकाउंट्स हैं कैनवा के ऊपर, तो वो अकाउंट्स आपके यहाँ पे आ जाएंगे जब आप आराम से सर्च कर सकें। कुछ सेटिंग्स वगैरह हैं वो मैंने कराई नहीं थी, जिसमें से आप इसको जो है वो कैनवा को डार्क मोड में लेकर जा सकते हैं। ठीक है, कैनवा के अंदर भी बहुत सारी एप्लीकेशंस होती हैं, AI एप्लीकेशंस, तो उसके बारे में भी हम जो है अपना बात कर लेंगे आफ्टर रमज़ान। ठीक है, तो अब जो है बात करते हैं आगे कैनवा के अंदर होता क्या क्या है। कैनवा के अंदर जितनी चीज़ें लिखी हुई हैं, लोगो डिज़ाइन से लेकर जो है आपकी वेबसाइट, यहाँ दिखाया था मैं, आप वेबसाइट भी डिज़ाइन कर सकते हैं, आप वीडियोस, सोशल मीडिया पोस्ट। ठीक है, और हर पोस्ट के अंदर, हर जो है अपने एक ये रिबन के अंदर आपके पास क्या होता है कि मल्टीपल ऑप्शन आ रहे हैं कि आपको किस तरह की प्रेजेंटेशन चाहिए या किस तरह की किस सोशल मीडिया के ऊपर पोस्ट करनी है, क्योंकि हर सोशल मीडिया के साइजेस अलग अलग हैं। हमने फर्स्ट क्लास के अंदर जो है बात की थी कि अब जैसे मेरे ख्याल में ये लिंक्डइन का बैनर खुल गया और जो भी आप खोलोगे, जो आपके टेम्पलेट्स हैं वो उसी के हिसाब से आ रहे होंगे। तो आपको ये बहुत देखना समझना ज़रूरी है कि आपका जो भी क्लाइंट है, जिसने भी आपसे काम मांगे है, तो उसने किस जगह पे लगाने के लिए या किस यूज़ केस के लिए मांगे हैं। हम इसको एक नाम दे देते हैं यूज़ केस। ठीक है, ये तमाम यूज़ केसेस हैं कि कैनवा के टूल्स का जिसमें इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक है, यूज़ केसेस, ये वर्ड हम आगे भी जो है बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करने वाले हैं। तो सोशल मीडिया, प्रेजेंटेशन, वाइट बोर्ड, डॉक्यूमेंट बनाना, ब्रांड बोर्ड, लोगो बनाना, तमाम चीज़ें कैनवा के ऊपर इस्तेमाल किए जा सकते हैं। ठीक है, कैनवा के अंदर हम सिंपली हमने क्या किया, हमने लोगो बनाने की बात की। लोगो डिज़ाइन के जब हम पढ़ रहे थे उस वक्त हमने लोगो डिज़ाइन टाइप्स और लोगो डिज़ाइन प्रिंसिपल्स पढ़ रहे थे। ठीक है, लोगो प्रिंसिपल्स। ठीक है, अब तक आप लोग ये दोनों चीज़ें क्लियर नहीं है तो इस पर जो है अपना मैं फिर से एक दफ़ा बात कर लेता हूँ। वर्ड मार्क क्या होता है कि टेक्स्ट बेस होता है, कि यानी कि जैसे सैमसंग लिखा हुआ है आपकी जो स्क्रीन के सामने। लेटर फॉर्म, ये लेटर मार्क जो होता है वो सिंगल लेटर का होता है, जैसे अखबार का ए हो गया, गूगल का जी हो गया, इस तरह से मतलब फर्स्ट लेटर के ऊपर हो जाता है। एब्स्ट्रैक्ट लोगो जिसकी कोई मीनिंग नहीं होती, जैसे नाइकी है उसकी मीनिंग बनाई जाती है, या पेप्सी का लोगो हो गया। ठीक है, लेटर मार्क, मैस्कट, ये तमाम जो है टाइप्स हैं। ठीक है, आप इसको देखोगे तो आपको बहुत सारी जो है अपने इसमें मैंने आपसे क्लिक करोगे, आप सिंपली यहाँ पे लिखो एनिमेटेड, सॉरी अस्सलाम वालेकुम, आप सिंपली यहाँ पे लिखो लोगो डिज़ाइन टाइप्स। ठीक है, और तमाम टाइप्स आपके पास आ जाएंगी। आपका क्लाइंट जितना ज़्यादा जो है अपने आप उसको पता होगा उतना ज़्यादा बेहतर आप समझा सकते हो उसे। अगर नहीं पता तो आप जो है उसको समझाओ कि भाई इस तरह के लोगो होते हैं, एग्जाम्पल्स, आप उससे एग्जाम्पल्स पूछोगे तो एग्जाम्पल से आइडिया जाएगा कि भाई आपको कौन कौन से लोगोस पसंद है। ठीक है, अब जो मेरा रिवीजन है ना वो क्लाइंट के हिसाब से मैं रिवीजन करवा लूँगा, आपको इसको इस्तेमाल कहाँ पे करना है। तो आप जब भी कोई बंदा को लोगो डिज़ाइन के लिए आए तो आप क्या बोलोगे कि भाई आपको किस टाइप का लोगो चाहिए। फिर आपको अपने लिए देखना है कि आप लोगो डिज़ाइन के जो प्रिंसिपल्स हैं वो जो है अपना पूरे कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। मिसाल के तौर पर बहुत सारे लोगोज होते हैं जो वक्त के साथ साथ चेंज करने की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि वो टाइमलेस नहीं होते, पुराने हो जाते हैं। कुछ लोगो बहुत सिंपल, लोगो जो है अपने बहुत कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, लोगो याद नहीं हो पाते। लोगो आपका सिंपल हो, ठीक है, अप्रोप्रिएट हो, जो ब्रांड है उसके हिसाब से हो, ये ना हो कि वो बिल्कुल ही इनअप्रोप्रिएट आप लोग समझते हैं। ठीक है, उसके अलावा वर्सेटाइल हो, वर्सेटाइल का मतलब ये होता है कि वो डिफरेंट बैकग्राउंड्स के ऊपर चल जाए। अगर वो डिफरेंट बैकग्राउंड के साथ नहीं चल पा रहा है तो उसका मतलब ये कि आपको डिफरेंट बैकग्राउंड पे अलग अलग लोगो वेरिएशंस बनानी है। ठीक है, और लोगो आपका मेमोरेबल हो, यादगार हो। ठीक है, तो ये लोगो डिज़ाइन के कुछ प्रिंसिपल्स हैं जो कि मैंने पढ़ाए थे और आप लोग इसको फॉलो नहीं कर रहे। मैं चाहूँगा कि बकरीद ईद से आप लोग वापस आएँ तो आप लोगों को ये लोगो डिज़ाइन के प्रिंसिपल्स याद हों। ठीक है, एक दफ़ा हम लोगो पिक्चर डिज़ाइन करके देख लेते हैं कि किस तरह से डिज़ाइन करते हैं लोगो। लोगों के अंदर क्या होता है, सबसे पहले कलर्स होते हैं। कलर्स के बारे में हमने कलर थ्योरी या
कलर प्रिंसिपल पढ़े थे, मैं यहाँ पे एक और चीज़ खोल लेता हूँ कैनवा कलर्स के नाम से। अगर अभी तक आप लोगों को लगता है कि आप लोग कलर्स को नहीं सीख पाए हैं तो आप कैनवा के ऊपर जो है अपना जाएं। कैनवा के ऊपर कलर्स की पूरी एक जो है एक डेडिकेटेड पेज है जिसमें कलर पैलेट के आइडियाज़, ठीक है, कौन से कलर्स हमें इस्तेमाल करने हैं, कलर व्हील क्या होता है, कलर्स की मीनिंग क्या होती है, ठीक है, कलर जनरेटर, ये तमाम चीज़ें आपको कैनवा के ऊपर ही मिल जाएंगी इस पेज के ऊपर, ठीक है। यानी कि अगर आपको कोई ब्रांड के कलर्स चाहिए तो आपको इतने सारे आइडियाज़ मिल जाएंगे। अब देखें ये तो अवेलेबल हैं सामने जो हैं, इसी जैसे 99 पेजेस और हैं, ठीक है। तो कलर पैलेट समझ में आ गया कि आपके ब्रांड के अंदर आप कौन कौन से कलर इस्तेमाल कर रहे हैं। उसके अलावा कलर व्हील क्या होता है? कलर व्हील ये होता है कि आपको किस तरह से कलर को चूज़ करना है अगर आपको अपने खुद के कलर बनाने हैं। उसकी टाइप्स मैंने पढ़ाई थी कि कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स होते हैं, एनालॉग कलर होते हैं, पढ़ाई थी, ठीक है। तो ये वही कलर्स हैं, ठीक है। आप नीचे जाओ, इसमें आपको जो है कलर्स के बारे में, कॉम्प्लीमेंट्री कलर कौन से होते हैं, मोनोक्रोमेटिक कौन से होते हैं, एनालॉग कौन से होते हैं, ये तमाम कलर्स की टाइप मिल जाएंगी, ठीक है। उसके अलावा जो है कलर्स की मीनिंग के बारे में हमने बात की थी कि हर कलर की एक मीनिंग होती है, ठीक है। ये ब्लैक क्या है, फूशिया क्या है, एम्बर क्या है, कहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है, इस पर हमने बात की थी स्टार्टिंग में। ये बहुत ही शुरू की बातें थी क्योंकि जैसे जैसे वक्त बढ़ता है आप लोग चीज़ें भूल जाते हो, तो अब इसलिए रिवीजन कराना बहुत ज़रूरी था, ठीक है। हर कलर की अपनी एक जो है एक वाइब होती है, एक वैल्यू होती है जिसकी वजह से वो कलर जो है अपने लोग इस्तेमाल कर रहे होते हैं, पहन रहे होते हैं, इस्तेमाल या किसी को जो है अपना दे रहे होते हैं कलर्स, ठीक है। तो हर कलर की कोई ना कोई मीनिंग होती है। उसके अलावा अगर आपको अपना कोई कलर का पैलेट जनरेट करना है तो आप जो है अपना कस्टम कलर पैलेट भी जनरेट कर सकते हैं। लेकिन हमारा जब भी लोगो डिज़ाइन का काम शुरू होगा, किसी ब्रांड के लिए काम करना शुरू करेंगे, सबसे पहली जो चीज़ है वो कलर्स हैं। कलर्स ही उसकी पर्सनैलिटी, उसके ओरा बताती है, ठीक है। वाइट कलर क्यों पहना है आपने आज? प्योरिटी का कलर होता है, ठीक है। तो अनकॉन्शियस डिसीजंस होते हैं बस, लेकिन हमने इसलिए पहना हुआ कि सुन्नत है, बस इसके अलावा कोई वजह नहीं है। और सुन्नत किसी जो सबसे ज़्यादा प्योर था, अल्लाह ताला को पसंद है, जुम्मे का जो है लिबास है, हमारे कल्चर का हिस्सा है। कल्चर बहुत इंपॉर्टेंट है कलर्स में। एक कल्चर में एक कलर जो है पसंद होगा, उसी कल्चर के अंदर वो कलर ना पसंद होगा, तो आपको कल्चर देखकर भी जो है कलर चूज़ करने हैं। ये नहीं कि आपने कहा कि दुनिया भर में ये कलर जो है अच्छा समझा आता है, आप देखेंगे जिसके लिए बना रहे हैं उसके लिए वो कलर की अहमियत क्या है। बहुत सारे लोगों के कुछ जो है नेगेटिव इमोशंस जुड़े होते हैं कलर्स से, तो आपको ये भी समझना ज़रूरी है कि कलर जो है वो सब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव नहीं है। यानी जिसके लिए बनाए जा रहे हैं उसके हिसाब से कलर बनाने हैं, अपने हिसाब से नहीं, ठीक है। कलर का टॉपिक तकरीबन ख़त्म हो गया। उसमें हमने जो है अपना हम कलर चूज़ करने से पहले एक और जो है अपना ABC USOL5 USOL5.com ये मैंने करवाया था, कलर बनवाया था आप लोगों से, कलर बनवाए थे, ये नहीं बनवाया था, हद होती है, इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक में छोड़ देता। ये शायद घर से कर लेना। इसमें क्या होता है कि आप जो है अपने हेक्स नंबर्स बनाते हो, ठीक है, उनको चेक करते हो कि शायद ये वाली एक्सरसाइज ना करवाने की वजह से आप लोग कलर्स ख़राब निकल जाते हैं। आपने कलर्स चेक किए कि ये कलर्स रीडेबल हैं कि नहीं है। यहाँ पे स्कोरिंग आ रही है, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे आ रहा है कि 3.3 इसकी स्कोरिंग है। अगर मैं एक और कलर इसमें ऐड करूँगा, ये मैं एक डार्क कलर ऐड कर देता हूँ, ठीक है, तभी आगे कि जो है अपना ये तमाम कलर्स एक दूसरे के साथ जो है कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं। लेकिन अगर मैं ये क्योंकि मैं बनाते रहता हूँ तो इसलिए मुझे पता है कि कौन से कलर्स चलेंगे। अगर मैं फर्स्ट करूँगा एक कलर भी ऐसा चेंज करता हूँ कि जो एक दूसरे के साथ नहीं चलेगा, मिसाल के तौर पर ग्रीन डाल दिया, तो अब यहाँ देखो स्कोरिंग कम हो रही है। यही चीज़ जो है मोनोक्रोमेटिक कलर के साथ बन रही होती है। मिसाल के तौर पर मैंने एक लिया येलो, ठीक है, और दूसरा भी जो है येलो ले लिया, और तीसरे को भी मैंने क्या किया कि डार्क येलो करीब ही कर दिया। अच्छा अब देखो यहाँ ये जो बीच का है ना, ये नजर नहीं आ रहा, इसको मुझे चेंज करना पड़ेगा कि मैं इसको और बेहतर कर सकूं। अभी यहाँ नजर नहीं आ रहा, येलो से ग्रीन पे चला गया, तो बड़ा मुश्किल होता है कलर्स बनाना। कलर बनाने का भी ना एक तरीका होता है। ज़रा ज़रा से मैं ट्वीक करूँगा, देखो यहाँ पे चेंज हो रही है वैल्यू। तो ये बेसिकली एक ही येलो नहीं ग्रीन लीफ वाला कलर है, ठीक है। एक ही जो है उसकी जो है अपना मोनोक्रोमेटिक कलर्स की जो है वो पैलेट बनना है मेरा, ठीक है। तो ये याद रखना, ABC USOL5.com ऑल 5 सेंस से है ये, ठीक है। इससे आप कलर्स बना सकते हो अपने ब्रांड के। लेकिन फिलहाल जो बने बनाए पैलेट्स है उसको इस्तेमाल करना सीख लो। तो हम जो है क्या करेंगे, हमने क्या किया, बल्कि मुझे बंद नहीं करना चाहिए था, हमारे पास ब्रांड कलर्स आ गए। हमने ब्रांड कलर्स फर्स्ट करो कि मैं अभी उठा नहीं रहा, हमने ब्रांड कलर्स लिए और सबसे पहले अपना बैकग्राउंड कलर चूज़ कर लिया। अच्छा मेरा तरीका ये है कि मैं जो है ना कलर्स जो होते हैं वो पहले ही क्रिएट कर लेता हूँ।
फर्स्ट करो कि मेरी ब्रांड के जो है 4 कलर्स हैं, मैंने सी दबाया, सर्कल आ गया, एक कंट्रोल Z, एक सर्कल आ गया, फिर सी दबाऊंगा दूसरा आ जाएगा, सी दबाएं सर्कल आ रहा है, आर दबाएं से रेक्टेंगल आ जाएगा, ठीक है, आर दबाया तो रेक्टेंगल आ गया, फिर आर रेक्टेंगल आ गया। अब मैं जो है अपने ब्रांड के 4 कलर्स जो है इस्तेमाल कर लूँगा यहाँ पे। अगर मैंने पैलेट्स में बनाए हुए होंगे, मिसाल के तौर पर कैनवा कलर पैलेट्स, अभी मैं बना नहीं रहा, अभी मैं इस्तेमाल कर लेता हूँ, ठीक है। अच्छा, इमेज के जरिए भी आप इमेज अपलोड करते हो तो इमेज के अंदर से ना ये कलर्स निकाल लेते हैं, ठीक है। तो हम बेसिकली हम एक काम करते हैं कि इसी को इस्तेमाल करते हैं, अपलोड ट्राई कोई इमेज, ये वाली इमेज है, ठीक है, इसको हमने अपलोड किया, ठीक है, अब इसके कलर्स आ गए, ठीक है। और अब मैं एक कॉपी करूँगा, कॉपी किया, इससे कलर के अंदर गया, पेस्ट कर दिया, कंट्रोल V, ठीक है, एक कलर आ गया, फिर कॉपी किया, अपलोड किया, दूसरा कलर आ गया, फिर कॉपी किया, कंट्रोल V, तीसरा कलर आ गया, और फिर मैंने कॉपी किया और मेरे पास चौथा कलर भी आ गया। ठीक है, इसी को इस्तेमाल करते हुए मैं काम करूंगा। मैंने पिक्चर अपलोड करना सिखाई थी आप लोगों को, अपलोड में गए। अच्छा, एक चीज़ मैंने गलत कर दी है, ये पिक्चर ली, ये जो मैंने अभी काम किया है ना, ये डायरेक्टली भी आ जाएगा। मैं इसको उठाकर जो है बैकग्राउंड के तौर पर लगा रहा हूँ, ठीक है, तो ये डायरेक्टली भी आ जाएगा। आप देखेंगे कलर्स के ऊपर जाओगे ना, यानी सी पे आप जाओगे तो अब कलर्स में जाऊंगा तो इसके सारे कलर ऑलरेडी यहाँ पे आ रहे होंगे, ठीक है, जो मैंने बनाए हैं उसकी ज़रूरत ही नहीं थी। जब आप बिल्कुल बेसिक से काम कर रहे हो तो तब ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। अब मुझे लोगो डिज़ाइन करने हैं, ठीक है, मैं क्या करूँगा, इसी के ऊपर लोगो डिज़ाइन कर रहा हूँ। ज़रूरी नहीं लोगो का जो है बैकग्राउंड जो है बहुत सिंपल हो, लोगो बैकग्राउंड जो है अपना कलरफुल भी हो सकता है, ठीक है। तो मैंने आर लिया, सबसे पहले मैं इसको जो है ना दो तरह से जो है वो कर सकता हूँ, या तो उसके पीछे मैं ब्लैक कर दूँ, ये पूरा ब्लैक हो, और मैंने इसको क्या किया, ट्रांसपेरेंट कर दिया। तभी क्या हुआ कि तमाम चीज़ें जो है अपना ट्रांसपेरेंट हो रही हैं। इसका एक और तरीका भी होता है कि मैं ऊपर से जो है लेयर लगा दूं एक और बॉक्स की, और उसका कलर जो है अपना मैं लगा दूं। मिसाल के तौर पर वो मैंने ट्रांसपेरेंट नहीं कर रहा, बल्कि मैं, क्योंकि ट्रांसपेरेंट करने में क्या होगा कि वो जो बैकग्राउंड का कलर है वो आ जाएगा। मैं चाह रहा हूँ बैकग्राउंड का कलर नहीं आए, बल्कि फोरग्राउंड का कलर आए। फ़र्क दिखाता हूँ दोनों में कि फ़र्क क्या है, इसमें और इसमें, आधे आधे उसमें। मैं कोशिश कर रहा होता हूँ कि नई चीज़ ना सिखाऊँ, लेकिन हम आ ही जाते हैं इस पे ऊपर, ठीक है। अगर मैं इसको ट्रांसपेरेंट कर रहा हूँ तो ये इस तरह की इमेज बन रही है, ठीक है। और अगर मैं इसको ट्रांसपेरेंट करूँगा, ठीक है, तो ये कलर ज़्यादा आ रहा होगा, ठीक है। एक में इमेज ज़्यादा आ रही है, दूसरे में कलर ज़्यादा आ रहे हैं। जब मैं लोगो डिज़ाइन कर रहा हूँ तो मैं फोरग्राउंड पे वो लगाऊंगा ताकि इक्वली सारे कलर्स आ रहे हों। यहाँ पे इक्वल कलर्स नहीं है, यहाँ पे आप देखो कलर्स इक्वल हैं, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो मैंने क्या किया, मैंने एक कलर लिया, मैंने यहाँ पे लगा दिया। सिंपली मैं लोगो डिज़ाइन करूँगा वाइट कलर से, ठीक है। फर्स्ट करोगे बर्गर किंग का ही हम लोगो बहुत सिंपलीफाई करके डिज़ाइन कर रहे हैं, ठीक है। कलर हो गया फाइनल। अब मुझे फॉन्ट फाइनल करना है, ठीक है। टाइम मुझे बचाना है, क्योंकि मुझे पूरा का पूरा जो है वो करना है, कवर करना है। तो आपने कोई भी फॉन्ट लिया, यहाँ बहुत सारी फॉन्ट्स के जो है आपके टाइप मिल जाती हैं। तो इसमें लिख दिया बर्गर, किंग, ठीक है। इसमें मैंने यहाँ से कलर इस्तेमाल कर लिए। और अब इसको भी मैं, इस बैकग्राउंड को भी मैं ये वाला कर दूंगा, सॉरी दिस कलर, दिस कलर।
नहीं, अजीब सा है, बट लेट्स लेट्स सेटल ऑन दिस कि हमें बहुत ज़्यादा रिवीजन करना है, ठीक है। तो इस तरह से हम जो है लोगो डिज़ाइन कर सकते हैं। ये मैंने सिर्फ इस वाले की टाइप किया है, इस वाले की टाइप है आपका वर्ड मार्क, कि हमने वर्ड की बेसिस पे लोगो बनाया है, ठीक है। इसी को मैं डिफरेंट, इसको देखते हैं वर्सेटाइल है कि नहीं है, इसको मैं डिफरेंट बैकग्राउंड के ऊपर चेक करता हूँ कि यही कलर जो है अपना कंट्रोल Z, ये जो कलर है ये इमेज के साथ भी चल रहा है, ठीक है। इतना ज़्यादा नहीं चल रहा है, इमेज को मुझे क्या करना पड़ेगा, इमेज को मुझे ट्रांसपेरेंसी बढ़ानी पड़ेगी, ठीक है। यही जो अपना लोगो है ये वाइट के साथ भी चल जाएगा, ब्लैक के साथ भी। ठीक है, ये वाइट हो गया, सॉरी ये वाइट नहीं है, ये कलरफुल है, ठीक है। इसी को मैं अगर चाहूँ तो मैं वाइट के साथ भी चला लूँ, इसी को मैं चाहूँ तो ब्लैक के साथ भी चला लूँ, दोनों में चल जाएगा। ये होती है वर्सटैलिटी, कि आपकी डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के साथ भी जो है वो चल जाए, हर जगह की बैकग्राउंड के ऊपर आपका जो है लोगो का डिज़ाइन चल जाए। आगे बढ़ें तो लोगो डिज़ाइन के बारे में हमने जो है अपना, और इसको अगर मैं छोटा करूँगा, मिसाल के तौर पर मैं इसको बहुत छोटा कर रहा हूँ, तो तब भी ये नज़र आ रहा है कि क्या लिखा हुआ है, ठीक है। इसमें तो बहुत ज़्यादा विजिबल है, इसमें थोड़ा कम हो गया है। तो ये हमें इसको देखना होता है कि इसकी स्केलेबिलिटी है कि नहीं है, ठीक है। मेमोरेबल बहुत सिंपल है तो मेमोरेबल भी है, तो इस तरह से हम लोगो डिज़ाइन कर रहा होता है। क्लियर हो गया, आगे बढ़ते हैं। तो लोगो डिज़ाइन का हमारा ख़त्म हुआ, इसको मैं फिर हमने लोगो डिज़ाइन के बाद जो चीज़ सीखी थी उसका नाम था पोस्ट डिज़ाइन, ठीक है। उसके ऊपर मैंने अरेंजमेंट और अलाइनमेंट पढ़ाया था। तो लोगो से हट के हम जाते हैं सोशल मीडिया पे। सोशल मीडिया के अंदर हमने जो है इंस्टाग्राम की पोस्ट डिज़ाइन की थी। इंस्टाग्राम के अंदर भी हमने आजकल जो चल रही है वो 4x5 होती है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जैसे ही आप इस पर जाते हो तो टेम्पलेट आ जाता है कि आपको किस तरह की पोस्ट डिज़ाइन करनी है। आपको जो भी काम शुरू करना है, मतलब पहिए को फिर से आज़ाद नहीं करो, जो चीज़ बनी हुई है उसके आगे से काम करना शुरू करो। तो फर्स्ट करेंगे, मुझे जो है अपना प्रोडक्ट लॉन्च की जो है, प्रोडक्ट लॉन्च, तब ये न्यू लॉन्च, कमिंग सून, ये तमाम बस टेम्पलेट्स आ गए, ठीक है। मुझे कुछ भी काम करना है, अच्छा जब सिखा रहा होता हूँ तब मैं कहता हूँ कि आप जो है टेम्पलेट का इस्तेमाल नहीं करो, लेकिन एक दफ़ा सीख गए हो ना तो फिर टेम्पलेट का ही इस्तेमाल करो, ठीक है। तो मैं भी टेम्पलेट का इस्तेमाल नहीं करूँगा, मैं आपको जो है छोटी मोटी चीज़ें आपको सिखानी है मुझे, तो मैं उसी को जैसे वही पिक्चर मैं फिर से जो अपलोड हुई थी ना उसी को मैं ले लेता हूँ, ठीक है। ये पिक्चर ली, ठीक है, और प्रोजेक्ट में गया, यहाँ से मैं लोगो उठा लूँगा, ठीक है, और मैं इसी का जो है अपना वो बना दूंगा। कंट्रोल C, कंट्रोल V, इसी की मैं इंस्टाग्राम पोस्ट बना रहा हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले कॉर्नर में मैंने क्या किया कि ब्रांड का नेम आ गया, ठीक है। थोड़ा सा और छोटा कर देता हूँ। उसके बाद हमने जो है हम इसका बर्गर का नाम लिखेंगे और रेट लगा देंगे, सिंपल, ठीक है। एक हेडिंग डाली, ठीक है। साइज को मैंने कर दिया 18 बहुत कम हो गया। अच्छा, अब इसको मुझे जो है ना अपना, इसकी अरेंजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अरेंजमेंट में एक चीज़ आप लोग मद्देनजर नहीं रखते, वो ये कि आपको सिर्फ टेक्स्ट को अरेंज नहीं करना, बल्कि टेक्स्ट को पिक्चर के हिसाब से अरेंज करना है। यानी पिक्चर भी उसका जो है विजुअल के अंदर, बिग पिक्चर के अंदर जो है ना आपका टेक्स्ट और आपकी जो है जो बैकग्राउंड है वो दोनों अलाइन होना चाहिए। तो मुझे इस टेक्स्ट को सबसे पहले उस जगह पर रखना है कि जहाँ पे ये बैकग्राउंड को कॉम्प्लीमेंट कर रहा हो, बैकग्राउंड को छुपा नहीं रहा बल्कि उसको उभार रहा हो, ठीक है। सबसे ज़्यादा मुझे, क्योंकि मेरे ब्रांड के कलर फाइनल नहीं थे, तो मैं ब्रांड के कलर जो है अपने फिर से देख लेता हूँ कौन से कलर्स में आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे माइटी सिंगर अगर मैंने यहाँ कर दिया, अच्छा मुझे इसके अलाइनमेंट, वही बात,
अलाइनमेंट की टाइप्स थी, ठीक है। पढ़ाए तो नहीं पढ़ाए थे अलाइनमेंट की टाइप्स, जी टाइप, एफ टाइप। हमने जब जो है अपना डिज़ाइन अलाइनमेंट, ठीक है, तो जब आप ये लिखोगे अलाइनमेंट की प्रिंसिपल आपको बताए जाएंगे, ठीक है। देयर आर सो मेनी प्रिंसिपल जिसमें जो है अपना रीडिंग के स्टाइल्स होते हैं, ठीक है। या मुझे वो टर्मिनोलॉजी याद नहीं आ रही, लेकिन इसकी हमने एक अच्छी एग्जांपल लिखी थी, चलो वो मुझे अभी फिलहाल याद नहीं आ रही टर्मिनोलॉजी, लेकिन हमने एक अच्छी एग्जांपल लिखी थी कि यू विल रीड दिस फर्स्ट, ठीक है। इसमें हमें अंदाज़ा हुआ कि किस तरह से हमें हायरार्की को फॉलो करते हुए अलाइनमेंट को जो है अपना मद्देनजर रखना होता है कि पहले क्या क्या हो, फिर हमारा जो कस्टमर है पहले क्या पढ़ेगा, फिर क्या पढ़ेगा, फिर क्या। तो एफ टाइप होती है, जी टाइप होती है, इसके अलावा भी बहुत सारे टाइप होती हैं, 2 मशहूर हैं जो मुझे पता है, ठीक है। तो पहले ये पढ़ो, फिर ये पढ़ो, फिर ये पढ़ो, फिर ये पढ़ो, बाद में ये पढ़ो। हायरार्की से आप कंट्रोल कर सकते हो कि आपका जो है कस्टमर क्या पढ़े, ठीक है। तो हम बेसिकली चाहेंगे कि लोग सबसे पहले माइटी जिंगर ही पढ़ें, ठीक है। पहले जो है ऑफ, बल्कि नहीं, असल जो चीज़ होती है ना वो कि पहले नंबर देखेंगे भाई कितने का मिल रहा है, नंबर देख के जो है वो आ रहा होता है हमारी तरफ ना, मुतासर हो रहा होता है। तो नंबर बड़ा सा मैं रेड से लिख देता हूँ, ठीक है। इसमें इफेक्ट डाल लेता हूँ थोड़ा सा, और इसको मैं, ठीक है, फोर, ठीक है। यहाँ पे मुझे 499 करना है, ठीक है। तो मैं क्या कैसा लिखूँगा, ठीक है, 499, ठीक है। इसका मैं ग्रुप कर दूं पहले, इसे लिखने के बहुत सारे तरीके होते हैं। एक बार मैं काम करता हूँ, इसी टेक्स्ट को इस्तेमाल कर लूँगा। कलर डार्क करना पड़ेगा थोड़ा सा या लाइट करना पड़ेगा क्योंकि बैकग्राउंड के साथ कॉम्प्लीमेंट नहीं कर रहा है। अब ठीक है, डुप्लीकेट किया मैंने। मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं जो है अभी टेम्पलेट इस्तेमाल नहीं कर रहा है, इसलिए मेरे टाइम बहुत ज़्यादा लग रहा है, ठीक है। अब है ये कितने का, नहीं 50,000 का नहीं, डॉट लिखा हुआ है बीच में, है ये 500 का। लेकिन मैंने इसको ना इस तरह से नंबर लिखे हैं कि जो है अलाइन ऐसे किया है कि जो है नज़र ऐसे पड़े कि जो है ये 49 का, ठीक है, ऑनलाइन 14। समझ में आ रहा है कि मैंने हाईलाइट ऐसे किया हुआ है कैच करने के लिए कि नज़र में जो है आए कि जो है अपना ये इतना है, लेकिन बाद में एक पॉइंट लगा दिया लोगों के लिए कि हैं अलाइनमेंट सही कर रहा हूँ मैं। सबसे पहले तो ये जो इसका इफेक्ट है ना सबका बंद होगा, शिफ्ट नहीं, कंट्रोल जेड। मैं क्योंकि जल्दी ख़त्म करने है तो बस मैं इसकी बहुत ज़्यादा अलाइनमेंट के ऊपर काम नहीं करूँगा, आप लोग इस लेवल तक भी कर लो तो
ओनली इन, क्योंकि असल असल चीज़ यही होता है कि जब आप फर्स्ट टाइम बना, अच्छा ये काम ना हम सिर्फ एक दफ़ा करते हैं, ये काम हम सिर्फ एक दफ़ा करते हैं, ये काम हम बार बार नहीं करते। एक दफ़ा हमने ब्रांड्स के जो है कलर्स और ब्रांड के टेम्पलेट सेट कर लिए, उसके बाद हमें इसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ती, ठीक है। और यहाँ पे मैं इसको ब्रेक कर दूंगा, माइटी जिंगर, ठीक है, इसको मैं बड़ा कर दूंगा, फॉन्ट चेंज करूंगा, कलर सबसे पहले चेंज करूंगा, ठीक। इस तरह करके देख लेते हैं। बता देता हूँ, अगली अगली अगले से बता देता हूँ, ठीक है। ये तो है कर्व उठाए, लेकिन कर्व करना आसान होता है, इफेक्ट्स के अंदर ही होता है, ठीक है। कलर्स को उठाऊंगा, कलर्स को जो है अपना जो ब्रांड के कलर्स हैं उसमें डाल दूंगा, कर देता हूँ। 1 मिनट ज़रा, मुझे थोड़ा सा इसे घुमाना है। खैर बहुत ही बुरी पोज बनी है, बट ये टाइम लगता है पोज बनाने में ना एक। और सबसे बड़ी बात ये है कि इसका जो वो है ना अपना विजुअल्स, हाँ अगर आपने जो है प्रीमियम लिया हुआ, इसके मैं कर दूँ ब्लैक, अब थोड़ा बेहतर है। ठीक है, तो हमने जो है एक बेसिक पोज बनाना सीख ली, किस तरह से पोज बनानी है, ठीक है, क्लियर है। कर्व सिखा देता हूँ, ठीक है। तो इस तरह से पोज बना सकते हैं आप। उसके अलावा कर्व की जो बात की है आपने, कर्व की बात मैं दिखा देता हूँ कि आपने टेक्स्ट लिखा कोई से भी, वट एवर टेक्स्ट यू वांट, ठीक है। आपने एक हेडिंग ली, टेक्स्ट आ गया, ठीक है, ये टेक्स्ट आ गया। अगर आपको इसको कर्व करना है तो आप इफेक्ट्स के अंदर गए, इफेक्ट्स के अंदर नीचे जाएंगे तो यहाँ पे कर्व लिखा हुआ है। कर्व जो है दोनों साइड होता है, इस साइड भी होता है, इस साइड भी होता है। ये आपके ऊपर है कि आपको किस साइड कर्व करना है, ठीक है। इसको हम इनसाइड और आउटसाइड बोलते हैं। तो इस तरह से कर्व करना है। तो हमारी इंस्टाग्राम पोस्ट की भी जो है अपना हमारी जो रिवीजन था वो कंप्लीट हो गया, ठीक है। कोई सवाल तो नहीं है अभी? समझ में आ गया? मुझे इसकी अलाइनमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, मुझे अलाइन किस तरह से करना है। वो बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, बगैर अभी मज़ा नहीं आ रहा था। पहले मैंने कोशिश की थी, लेकिन मैंने कहा ठीक है, क्लियर हो गया। इसको बाद में और भी बेहतर किया जा सकता है, लेकिन फिलहाल मैं इसको यहीं पे छोड़ रहा हूँ इस तरह से। क्लियर है? आगे बढ़ें। अब पोज बनाने मसला तो नहीं आएगा आप लोगों को, मैंने 20 पोज बनाने की आपको कहा था। खैर आगे बढ़ते हैं हम। सारा गेम था कि आपने कौन से जो है अपना फॉन्ट इस्तेमाल किए, पिक्चर को किस तरह से, वही चीज़ थी, पिक्चर को किस तरह से अलाइन किया है आपने, टेक्स्ट को किस तरह से अलाइन किया है, टेक्स्ट के कलर्स कौन से इस्तेमाल किए हैं। ये प्रिंसिपल्स का सारा गेम है। जो कोई प्रिंसिपल्स है ना, यानी इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि आप किस चीज़ के लिए बना रहे हो, इससे फ़र्क पड़ता है कि आपने जो है जो स्टैंडर्ड्स हैं उनको फॉलो किया कि नहीं किया, ठीक है। यहाँ बर्गर की जगह कोई भी चीज़ रख दोगे वो अच्छा ही लगेगा। करके देखना चाहो तो कर लेना बाद में। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ तक हमने कैनवा में और कुछ सीखा था हमने, मैं देख रहा हूँ एक दफ़ा। कैनवा के ऊपर ही हमने सीवी डिज़ाइन करना सीखी थी। हमने देखा था कि ये सिर्फ ये वाली चीज़ें नहीं है जो सामने आ रही है, बल्कि आप कुछ भी इसमें सर्च करना चाहो मोर में तो बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाती हैं। जैसे कोर्स डिज़ाइन करने हैं आपको जो है वाइट बोर्ड के ऊपर काम करना है, आपको फ्लायर पे काम करना है, इन्फोग्राफिक बनानी है, इन्फोग्राफिक जो इंस्टाग्राम की बता रही होती है, ठीक है। सर्टिफिकेट बनाना है, कार्ड बनाना है, रिज्यूम बनानी है, वर्चुअल मीटिंग का बैकग्राउंड बनाना है, कैंपेन का पोस्टर बनाना है। इतनी सारी चीज़ें हैं कि जो यूज़ केसेस हैं कैनवा के, वो तमाम के तमाम आपको यहाँ मिल जाएंगे। यूट्यूब के हवाले से आप काम कर रहे हैं तो वो करना है, तो आपके जहन में जो भी चीज़ आ रही है आप एक दफ़ा सर्च करो, कैनवा मिल जाएगा। फर्स्ट करो कोई चीज़ यहाँ पे नहीं है, ठीक है। मिसाल के तौर पर आपको यहाँ पे पिच डेक नज़र नहीं आ रही कि पिच डेक कहाँ पे, तो आपने क्या किया, सिंपली लिख दिया पिच।
तो यहाँ पिच डेक या पाई चार्ट आ गया, ठीक है। तो आपने पिच डेक पे क्लिक कर दिया, आपको पिच डेक की बहुत सारी प्रेजेंटेशन नजर आ जाएंगे यहाँ पे टेम्पलेट्स के अंदर, ठीक है, बहुत सारी आपको मिल जाएंगे। तो कैनवा एक पूरी दुनिया है, उसमें बिलियंस ऑफ डिज़ाइन है, ठीक है। आपको सिर्फ क्या करना है, टेम्पलेट्स से इंस्पिरेशन उठानी है और उसके ऊपर अपने अपने काम को करने हैं, बहुत काम आसान हो गया। आगे बढ़ते हैं। कैनवा का जो है चैप्टर में अब ख़त्म हो गया था, ठीक है। इसके ऊपर रील एडिटिंग वगैरह भी होती है। अगर आप फर्स्ट करोगे आपको एडिटिंग करनी है रील्स की, तो आप क्या करोगे कि आप सिंपली, मैं एक दफ़ा दिखा देता हूँ कि रील करना भी इतना ही आसान है, इतना कि कैपकट के ऊपर काम करना होता है। आपने कहा कि मुझे वीडियो बनानी है, आपने कोई भी जो है अपना इंस्टाग्राम की स्टोरी को उठा लिया, ठीक है। यहाँ पे आपने सिंपली क्या किया कि आपने स्टोरी के ऊपर वो दे दिए है, टेक्स्ट दे दिए, टेक्स्ट 1, टेक्स्ट 2 आ गया, एक मिनट, स्टोरी अच्छा गलत कर दिया, वीडियो के अंदर जाना था मुझे, इंस्टाग्राम रील, ठीक है। अब सही है। अब देखें यहाँ पे क्या आ रही है, नीचे एक ना विंडो आ रही है। तो ये विंडो में मतलब मैं इसके अंदर कोई भी चीज़, कोई एलिमेंट उठाकर डाल लेता हूँ। एक वीडियो डाल दी मैंने, ठीक है। ये वीडियो आ गई, इसके बैकग्राउंड में वीडियो चल रही है। अब इसके साथ अगर आप चाहो तो आप इसमें कोई वॉइस वगैरह भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे आपको जो है वॉइस में एलिमेंट मिल जाएगा, म्यूजिक वगैरह आपको ऐड करना है, अपलोड भी कर सकते हो, ठीक है। आप चाहो तो जो है कोई म्यूजिक ऐड कर दो, अपलोड कर दो। सिंपली क्या करना है, ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। कौन सा पार्ट आपको इस्तेमाल करना है आपने वो कर दिया। जिस तरह से कैपकट होती है उसी तरह से आप कैनवा के ऊपर भी काम कर सकते हो, वीडियो एडिटिंग का, कहाँ से कहाँ तक आएगा, ठीक है। असल चीज़ है अच्छा, इसके अंदर सीन नहीं चलता। एडिटिंग के अंदर जो असल चीज़ होती है वो ये होती है कि आप जो है अपना, आपको ये बताओ कब एडिटिंग जो है, अच्छा सर्किल आ गया, सॉरी, कंट्रोल सेट। जब हम प्रीमियम में एडिटिंग करते थे ना, एक ज़माना के प्रोफेशनल एडिटर्स होते थे, हर बंदा एडिटिंग जानता नहीं था। तो उस वक्त क्या था, असल गेम होता था कि आपको ट्रांजिशन कब से करनी है, कौन सा ऐसा फ्रेम है जहाँ से आपको ट्रांजिशन करनी है, जहाँ से आपको कट करना है। जिस सी दबाने का जो है गेम होता था कि आपको कट कहाँ से करना है, अगला फ्रेम कहाँ से ऐड करना है। तो उसी के ऊपर जो है रील चल रही थी ट्रांजिशन के ऊपर। तो आपको अगर ये ट्रांजिशन करना आ गई, जैसे स्प्लिट कर दिया, ऐसे हो रहे हैं यहाँ पे, नहीं ऐसे भी नहीं हो रहा, ऐसे हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे ऐसे हो रहा है। आपको अगर ये समझ में आ जाए ना कि कब जो है अपना फ्रेम चेंज करना है, कब जो है कोई और चीज़ आ जाएगी, तो असल सारा गेम वीडियो एडिटिंग का यही होता है। अगर आपको फ्रेम चेंज करना आ जाए कि भाई इस वक्त जो है अपना, हम बेसिकली लोगों के इमोशंस कंट्रोल करते हैं कि अभी इमोशंस हाईएस्ट गए हैं, एकदम से लो पे ले आए, फिर हाई पे लेके गए, इस तरह से जो है अपना म्यूजिक की तरह ही जो है अपना कंपोज किया जा रहा होता है, किसी वीडियो की रील को एडिट किया जा रहा होता है। तो कैनवा के ऊपर ये भी काम हो सकता है। वहाँ पे प्रीमियर के ऊपर सी का गेम है, यहाँ पे एस का गेम है, ठीक है। आपको पता होगा बस किस मोमेंट के ऊपर आपको जो है वो कट करना है वीडियो। जैसे वो आवाज़ नहीं थी, कैमरामैन जो है बोलता है कट, तो ये वो कट ही असल चीज़ है कि जहाँ पे आपको सीन चेंज करना है। ये सीख गए, ट्रांजिशन सीख गए, पूरी वीडियो एडिटिंग सीख गए, कलर्स वगैरह, ये तमाम चीज़ें जो बात की आती हैं, कैमरा एंगल्स वगैरह। लेकिन असल चीज़ ये है कि कब आपको स्टोरी बोर्ड करनी है, वो मैं जो प्रेजेंटेशन बनाना सिखा लूँगा तब करवा दूंगा, अभी प्रेजेंटेशन पूरी बाकी है। तो आगे बढ़ते हैं। फिर हमने जो है वर्ड की तरफ आ गए थे, ये ख़त्म हो गया था, हम वर्ड के ऊपर आए थे। कैनवा से कोई सवाल है? कैनवा से कोई भी सवाल है आप लोगों का? नहीं है। हम वर्ड के ऊपर आए, हमने जो है अपना वर्ड को समझा कि वर्ड जो है उसके ऊपर जो है रिबन्स होती हैं। अगर आप चाहो तो रिबन्स को आराम से हाइड कर सकते हो, ठीक है। यहाँ से ये टैब्स हैं, ठीक है, और टैब्स के अंदर कमांड है, ठीक है। इस पूरे को हम रिबन बोलते हैं। तो हर, जैसे मैंने इसकी एग्जांपल ली थी कि आप जो खाना बनाना चाहते हो, उस खाने के लिए आप जो है वो सामान निकालते हो ना। मिसाल के तौर पर आप मीठा बना रहे हो तो आप जो है चीनी को निकालोगे, घी को निकालोगे, इस तरह की चीज़ें, लेकिन आप मिर्ची निकाल कर उस जगह पर नहीं रखोगे क्योंकि आप मीठा बना रहे हो। इसी तरह से अगर आप जो है अगर कोई जो है मिर्च मसाले वाली चीज़ बना रहे हो तो वहाँ पे आप जो है अपने जो डेस्कटॉप है या जो आप जहाँ पे आप काम करने की जगह है वहाँ पे आप चीनी नहीं रखोगे।
तो इसी तरह से उन्होंने जो है अपने जो टूल्स हैं जितने भी उनको अरेंज किया हुआ है कि कब किस चीज ग्रुप ऑफ टूल्स की ज़रूरत पड़ेगी, तो उनको ग्रुप किया हुआ है टैब्स के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लेंगे हमारे पास जो है जो कैनवा के ऊपर चीज़ें थी वही तमाम चीज़ें हैं, उसके अलावा अलाइनमेंट के अंदर भी वही तमाम चीज़ें हैं। मैंने इसके ऊपर आपकी जो है बहुत सारी एक्सरसाइज करवाई थी, मिसाल के तौर पर मैंने आपसे एसओपी बनवाई थी जिसमें हम इंसर्ट पे गए थे, इंसर्ट पे जाकर हमने टेबल इंसर्ट किया था और हमने सीखा था कि ऐसे बनाना क्या होता है, ठीक है। यहाँ पे मैंने सिंपली क्या लिखा था कि इसको मैंने ट्वीक किया था इस तरह से, इसे छोटा किया था, इन तीनों को बराबर किया था, और सीरियल नंबर, ठीक है। उसके अलावा आपकी एसओपी के अंदर आता है आपका स्टेप्स आ गए, फिर उसके बाद आपकी डेमोन्स्ट्रेशन आ गई, उसके बाद आपकी क्या आ गई केपीआई, क्या आउटकम क्या चाहिए आपको। तो हमने इसमें जो है स्टेप लिखा था, चाय बनाना सीखी थी, याद होगा, ठीक है। इसमें हमने स्टेप लिखा था, इंसर्ट किया था, इंसर्ट में जाकर हमने अगला इंसर्ट जो था पिक्चर का, इस डिवाइस से हमने पिक्चर इंसर्ट करना सीखी थी। और मैंने कहा था कि पिक्चर्स आपकी जो भी हों वो सारी की सारी इक्वल होना चाहिए, बड़ी छोटी नहीं होनी चाहिए। अगर स्क्वायर इंसर्ट करो तो स्क्वायर ही हर जगह पे। तो आपने इंसर्ट किया तो बहुत बड़ी आ गई है, तो मैंने ये भी आपसे कंट्रोल करवाया था कि आप इसको इस तरह से श्रिंक कर सकते हैं पिक्चर को, और देख लो कि जिस तरह से आप जो है अपना क्या बोलते हैं उसे, जिस तरह से कैनवा के ऊपर आपके लिए साइज इंपॉर्टेंट है ना कि कौन सी जगह पे जाना है, और साइज उसके हिसाब से इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप चाह रहे हो कि लैंडस्केप है तो लैंडस्केप में ही सारी पिक्चर रहनी चाहिए, अगर पोर्ट्रेट आप चाह रहे हो तो सारी पिक्चर पोर्ट्रेट में हो, अगर नहीं हो रही तो आप क्या करोगे, क्रॉप कर दोगे। मिसाल के तौर पर आप चाह रहे हो स्क्वायर पिक्चर हो तो आप क्या करोगे, क्रॉप कर दोगे साइडों से। आपने किसी तरह से ऐसे क्रॉप किया कि ये स्क्वायर पे आ जाए सारी पिक्चर्स को। इससे क्या होगा कि आपकी जो एसओपी है वो स्मूथ नजर आ रही होगी, ठीक है। आपका जो एसओपी डिज़ाइन है वो स्मूथ होगा। तो हमने एसओपी डिज़ाइन सीखा था, हमने इसके ऊपर जो है अपना और क्या चीज़ें सीखी थी, हमने इसके ऊपर जो है स्मार्ट आर्ट को इंसर्ट करना सीखा था। स्मार्ट आर्ट का इस्तेमाल करते हैं जब हम अल्फाज को विजुलाइज करना चाहते हैं, जिसमें हमने बात की थी लिस्ट की, बात की थी हमने प्रोसेस की, बात की थी हमने साइकिल की। लिस्ट की एग्जांपल दिखा देता हूँ। कोई बंदा जो है अपना प्लॉट सेल कर रहा है, ठीक है। या लिस्ट के अंदर क्या होता है, लिस्ट के अंदर आइटम्स ऑफ लिस्ट आ गया, आपका मेन्यू कार्ड हो गया, ठीक है। मिसाल के तौर पर यहाँ पे लिस्ट है मेन्यू कार्ड की, ठीक है। बर्गर, रोज़ाना को सिर्फ खाने की चीज़ें डिस्कस कर रहा हूँ, फ्राइज, ठीक है। और क्या होता है, रोल्स, ठीक है। लिस्ट में ये ज़रूरी नहीं होता कि आप पहले क्या करेंगे। लिस्ट में क्या होता है, ऑर्डर ज़रूरी नहीं होता, लेकिन अगर यही चीज़ प्रोसेस के अंदर हो, इसी को अगर मैं कन्वर्ट कर दूँ प्रोसेस के ऊपर, तो अच्छा इसमें देखो मूव अप मूव डाउन का भी आ रहा है कि किसी चीज़ को ऊपर लेके जाने है लिस्ट को, किसी के ऊपर किसी चीज़ को नीचे लेकर जाने ये भी है। हमने ये भी सीखा था कि इसके हम स्टाइल चेंज कर सकते हैं, ठीक है, कलर चेंज कर सकते हैं, या नहीं सीखा था, ठीक है। तो लिस्ट है, लिस्ट की तरह ही जो है आपके जो है अपना प्रोसेस भी होता है। प्रोसेस में क्या होता है कि ऑर्डर ज़रूरी है कि पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप, ठीक है। इंसर्ट में जाऊंगा, इंसर्ट में जाकर मैंने स्मार्ट आर्ट में गया, स्मार्ट आर्ट में मैंने लिस्ट के बाद प्रोसेस पे गया। प्रोसेस में क्या हुआ कि पहले, ठीक है, कि पहले आप जो है पहले आप मैट्रिक करोगे, फिर आप इंटर करते हो, फिर आप बैचलर्स में जाते हो, ठीक है। ये नहीं है कि आप जो है ये लिस्ट है और आप इसमें से बस सारी चीज़ें करनी है जो आप कोई भी पहले कोई भी बाद में कर सकते हो। हमें सीखना ज़रूरी है कि कौन सी चीज़ को ऑर्डर में फॉलो करना है, कौन सी चीज़ को हमें विदाउट ऑर्डर भी ऐड कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आपकी कोई विश लिस्ट है, आपकी कोई लाइफ की बकेट लिस्ट है कि भाई मुझे ये चीज़ अचीव करनी है, तो अगर वो रिलेटेबल है, इंटर रिलेटेबल है, यानी कि एक जो है दूसरे पे डिपेंडेंट है, तो आपको एक चीज़ करनी है उसके बाद दूसरी चीज़ करनी है। मिसाल के तौर पर बगैर शादी के बच्चे नहीं करने, ये नहीं कि पहले अंग्रेज करते हैं कि पहले बच्चे होते हैं बाद में शादी हो जाती है, उनके यहाँ लिस्ट होती है, उनके प्रोसेस नहीं होता, ठीक है। बहुत वीक एग्जाम्पल, लेकिन समझ में आ गया कि क्या काम करना है। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें कि भाई पहले जो है अपना क्या काम करना है, पहले पढ़ाई करनी है कंप्लीट है, पहले शादी करनी है, तो इसमें आपके पास जो है चांस है, ठीक है, क्योंकि वो रिलेटेबल नहीं है, रिलेटेबल चीज़ें नहीं हैं। तो प्रोसेस हमने समझ लिया। प्रोसेस के बाद जो अगली चीज़ थी जो हमने डिस्कस की थी वो थी हमारी साइकिल, ठीक है। साइकिल क्या होता है, एक प्रोसेस जो फिर से रीस्टार्ट होता है, ठीक है। चाइल्डहुड, उसके बाद
बिल्कुल बिल्कुल, बायोलॉजी के अंदर कि वो जो इसको हम बोलते हैं फूड साइकिल। इस तरह से ज़िंदगी की बहुत सारे साइकिल्स हैं, ठीक है। जैसे आप लोगों की ज़िंदगी टीनेज, फिर उसके बाद जो है अपना हालांकि ये रिपीटेड साइकिल नहीं है, लेकिन ये मैं इस तरह समझा रहा हूँ कि भाई जो आपका साइकिल है वही आपके बच्चों का साइकिल है, ये चलते रहता है। कौन सा वाला? बिल्कुल बिल्कुल, मैंने बस एग्जाम्पल के तौर पर बता दिया कि जो है अपना चीज़ें रिपीट हो रही होती हैं, जो चीज़ें रिपीट हो रही हैं वो जो है अपना साइकिल के अंदर आ जाती हैं, ठीक है। किसी की डेथ होती है तो किसी की बर्थ भी होती है उसी वक्त में। तो ये ज़िंदगी का निज़ाम है, इसलिए लोग आप देख रहे हैं बढ़ते भी जा रहे हैं और मरते भी जा रहे हैं। तो बस ये कंप्लीट हो गया, ये कंप्लीट हो गया, ये कंप्लीट हो गया। उसके बाद हमने इंसर्ट करता हूँ मैं इस स्मार्ट आर्ट के अंदर ही हमने डिस्कस किया था हायरार्की। हायरार्की के अंदर हमने डिस्कस किया था आपके जो है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अगर आप काम करें तो उसमें लेवल्स होते हैं, ठीक है। लेवल 1 पे कौन है, मतलब मिसाल के तौर पर आपके ये हायर मैनेजमेंट है, ठीक है। ये कह लो कि पॉलिसी मेकर। उसके बाद प्रोसीजर मेकर्स, ठीक है। उसके बाद एग्जेक्टिव्स हो गए। तो ये इसमें आपने क्या कर दिया, यहाँ पे सीईओ कर दिया, यहाँ पे आपने जो है अपना मैनेजर कर लिया, डायरेक्टर कर दिया। फर्क क्या है बताते हैं मैनेजर डायरेक्टर में, याद है किसी को? डायरेक्टर जो होते हैं वो डायरेक्शंस देता है, ठीक है। और मैनेजर जो है डायरेक्शंस नहीं देता, बल्कि मैनेजर जो है मैनेज कर रहा होता है, ऑर्गेनाइज कर रहा होता है, ठीक है। डायरेक्टर जो होता है उसकी क्रिएटिविटी शामिल होती है और मैनेजर की ऑर्गेनाइजेशन स्किल्स शामिल होती हैं। समझ में आ गई? तो इस तरह से हम जो है हायरार्की बना सकते हैं किसी भी टीम की, किसी भी कंपनी की। इसी तरह से आपकी जो है वो फैमिली ट्री बना सकते हैं। उसके बाद हमने क्या डिस्कस किया था, हमने एक मिनट में डिज़ाइन में देख लूँ। रिलेशनशिप हमने डिस्कस किया था? नहीं किया था, हम डिस्कस कर लेंगे इसको प्रेजेंटेशन के अंदर। चलो मेरे ख्याल में फिर वर्ड का हमने फिर उसमें से सीवी बनाई थी, और सीवी भी मैंने बताया था कि सीवी आपने एक दफ़ा वर्ड में बता दिया। मैंने सीवी बनाने का तरीका बताया था कि आप क्या करोगे, आप सिंपली सीवी बनाने के लिए आप क्या करोगे कि आप गए जॉब सर्च पे, ठीक है, ऑफिस असिस्टेंट जॉब या कैनवा डिज़ाइनर जॉब। आपने जॉब सर्च की, तो उसके बाद आपने क्या किया कि आपने ये कॉपी किया और इसको उठाया इस जॉब ओवरव्यू को, ठीक है, कॉपी किया, ChatGPT भी गए। यहाँ देखो किसी की सीवी पड़ी हुई कि नहीं पड़ी हुई, किसी की सीवी नहीं है। आई नीड अ सीवी ATS कंपेटेबल। अच्छा, अगर आप ये भी डिपेंड करते हैं, अगर आप किसी बंदे की ईमेल के ऊपर सीवी भेज रहे हैं तो वो सीवी आप जो है ATS कंपेटेबल होना जरूरी नहीं है। लेकिन अगर आप किसी कंपनी के मेल को भेज रहे हैं, कंपनी के मेल का मतलब ये है कि कंपनी के मेल को बहुत सारे लोग इस्तेमाल कर रहे होंगे और वो सॉफ्टवेयर के थ्रू काम करेंगे। लेकिन अगर किसी बंदे के मेल पे भेज रहे हैं तो मतलब ये कि वो पढ़ेगा, तो वो आप शॉर्ट बना दें, रेज्यूमे बना दें। लेकिन अगर आप कंपनी के मेल के ऊपर भेज रहे हैं जैसे कि apply@businesscompany.com, तो तब आप जो है ATS कंपेटेबल बनाएंगे, ठीक है। तो आई नीड ATS कंपेटेबल CV फॉर दिस जॉब, ठीक है। जॉब आ गई, उसके बाद आपने जो है अपना लिख दिया माय नेम इज जमाल, I do this, I have done metric, ठीक है, I live in कराची, जो भी आप लिखना चाहो, my phone
एंड ईमेल, जानबूझ के गलतियाँ कर रहा हूँ, ठीक है। और एंड तो आपको ये चीज़ मिल जाएगी, ठीक है। जहाँ जहाँ आपने लिखा नहीं था, जैसे मैं अच्छे जहाँ लिखा था उसने कहा लास्ट नेम भी ऐड करो, ऑब्जेक्टिव आ गया, स्किल्स आ गई, इसकी बेसिस पे आप जो है अपना इसको सीवी बनाओ और उसको अप्लाई कर दो जॉब के ऊपर। हाँ, लेकिन देखो कि इतना ज़्यादा वो ना हो कि अगला बंदा बोले कि यार ये तो जो है एआई से बनाया है इसने और इसमें जो है अपना ज़्यादा झूठ झूठ लिखा होगा। तो हम बेसिकली एआई से हेल्प लेते हैं, हम इसको बाद में एडिट भी करते हैं। इसी को उठाओगे, इसी को उठाकर आप कहाँ पे डालोगे, कैनवा के ऊपर, कैनवा के टेम्पलेट्स के ऊपर। यहाँ से आप इंस्पिरेशन लोगे, यहाँ से हर चीज़ उठाकर डाल दोगे। क्या आप बोलोगे यार ये चार चीज़ें, चार में से एक चीज़ है जो मुझसे रिलेटेबल है या जो मैं कर सकता हूँ, आती है मुझे, ठीक है, मैंने करी नहीं है लेकिन आती है, मैं अगर अगली जॉब पे होगा तो मैं कर लूँगा। तो इतना इतना लेवरेज होती है, इतना आप कर सकते हो, ठीक है। तो आप सीवी इस तरह से बनाते हो। उसके अलावा क्या बनवाया था, एसओपी बनवाया था। मैं क्या करता हूँ कि मैं असाइनमेंट देखना शुरू कर देता हूँ। अब तक कौन सी ऐसी चीज़ें हैं कि जो आपने को लग रहा है कि अब आज भी नहीं सीखी है? कुछ भी नहीं ना है? लोगो डिज़ाइन आपने लोगो डिज़ाइन की क्लास नहीं ली थी क्या? उसके बाद भी खैर क्लास में चले जाता हूँ, ठीक है। हमने कवर कर लिया है आपका ग्रेडियंट डिज़ाइन करना, बहुत सारे, मैं उसके बारे में बात भी नहीं करूँगा, ठीक है। ब्रांडिंग एंड द फ्यूचर ऑफ जॉब्स, इसके बारे में मैंने बात की थी, ठीक है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम पे मैंने कहा था कि आप जो है अपना 2025 की भी आपकी रिपोर्ट आ गई फ्यूचर ऑफ जॉब्स की। ये मैंने पहली क्लास में असाइनमेंट दिया था, ठीक है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2025। बिल्कुल बिल्कुल, वो मैं बना कर दिखाया था अभी। मिसाल के तौर पे मैंने इसके अंदर एक और चीज़ सिखाई थी लेआउट के अंदर कि इसमें ओरिएंटेशन थी लैंडस्केप या पोर्ट्रेट। लैंडस्केप करेंगे तो क्या होगा, तमाम जो हमारे डिज़ाइन थे वो जितना भी हमारा काम था वो लैंडस्केप के ऊपर आ गया, ठीक है। फिर हमने जो है वो ब्रेक करना भी सीखा है, पेज ब्रेक, कि अगर हमें जो है एक ही चीज़ को, हमें बहुत सारी चीज़ें, मैं यहाँ से लॉरेम इप्सम पे जाता हूँ, लॉरेम इप्सम, ठीक है। जहाँ हमें कोई मीनिंगफुल टेक्स्ट लिखना होगा तो हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। इसको मैं क्या करूँगा, कॉपी कर लूँगा। कॉपी किया और मैंने यहाँ पे वर्ड के ऊपर डाल दिया, ठीक है। अब मैं इसको अब अरेंजमेंट की बात हो रही है। हमने बात की थी कि अगर कोई नॉवल है तो हम इसको इस तरह से अरेंज करते हैं, ठीक है। कोई इन्फॉर्मेशन है तो उसको हम जो है उसमें पॉइंटर्स लगा के कहते हैं कि पॉइंटर्स में अरेंज करते हैं। मिसाल के तौर पर इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, तो मैं इसमें क्या करूँगा कि मैं इसमें होम में गया, मैं इसमें मैंने से पॉइंटर्स लगा दिए। पॉइंटर्स के अंदर क्या होता है, आप एंटर दबाया आपने, एक और पॉइंटर बन गया। अब टैब दबाओगे तो ये सब पॉइंटर बन जाएगा, ठीक है। एंटर दबाया, पॉइंटर बन गया, उसके अंदर भी एक कैटेगरी बन गई। तो इस तरह से आप जो है अपना कोई इन्फॉर्मेशन है तो आप इसके अंदर कैटेगरीज बना सकते हो, बहुत सारी, जितनी चाहो, कि भाई ये इस जो है अपना चीज़ की सब कैटेगरीज हैं। इसका हमने एग्जाम्पल की थी कब, जब हमने अपना डेली रूटीन बनाया था। उसमें हमने पहले बता रहे मॉर्निंग में क्या कर रहे हैं, इवनिंग में क्या कर रहे हैं, नाइट में क्या कर रहे हैं, फिर हमने जो है उसको हमने तोड़ा था अपनी जो है एक्टिविटीज़ के अंदर। याद आ गया, ठीक है। एक और चीज़ मैंने जो आपको करवाई थी वो ये थी कि वो भी सिखाया था, ठीक है। लेआउट में गया, मैंने जो है कॉलम्स के को जो है 2 में डिवाइड कर दिया कि अभी दो कॉलम्स है। कंट्रोल Z करूँ, कंट्रोल Y। जब नॉवल लिख रहे हो, कोई ऐसी चीज़ है लोग इमोशन से पढ़ें तो तब ऐसे लिखोगे। जब आप चाह रहे हो कि लोग माइंडफुली पढ़ें तो आप जो है उसको पॉइंटर फॉर्म से लिखोगे या उसे तोड़ोगे, ब्रेक करोगे। तो हमने 2 कॉलम्स में करके देख लिया, हमने 3 कॉलम्स के अंदर करके देख लिया, ठीक है। और हमने देख लिया कि लेफ्ट और राइट की तरह भी होता है, जिसमें इस तरह से भी लिख सकते हैं और हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा हमने देखा कि अगर हमें फर्स्ट करो कोई चीज़ हम लिख रहे हैं और हमें जो है ये यहाँ के बाद पेज ब्रेक चाहिए, तो हम क्या करेंगे, कॉलम ब्रेक चाहिए, तो हमने इसको आगे बढ़ा दिया। अब ये इसके बाद से क्या हुआ, ब्रेक आ गया। तो ये तमाम हमने टूल्स जो है देखे थे, ठीक है, क्लियर हो गया। आगे जो आपने जो बात की है कि हम जो है जो CV है उसे हम किस तरह से जो है बना सकते हैं उसके ऊपर, वर्ड के ऊपर, ठीक है। सबसे पहले मैं इसको जो है चेंज कर दूंगा, लैंडस्केप से पोर्ट्रेट के ऊपर लेकर चले जाऊँगा। और
ये मुश्किल काम है, बस मैंने सिखाने के लिए किया था, काम करना नहीं। कि मैंने कहा था कि आप जो है सिंपली शेप इंसर्ट करोगे, आपने जो है वो शेप इंसर्ट किया, सर्किल, शिफ्ट दबा करोगे तो ये सर्किल आ गया, ठीक है। उसके बाद आपने इसके अंदर आपने अगर पिक्चर डालनी है तो आप इनसे क्या करोगे, इसमें फॉर्मेट ऑटो शेप या पिक्चर में चले गए, ठीक है। इसमें अच्छा इस तरह से नहीं, फॉर्मेट के जो है टूल्स होते हैं, साइड में विंडो खुलती है। चलिए काम करो, शेप फिल है ना, शेप फिल के अंदर आप गए और आपने कहा कि शेप फिल के अंदर मैं ग्रेडियंट डाल दूं, ग्रेडियंट इस तरह से आ गया। अगर आपने कहा नहीं ग्रेडियंट डालना मुझे ना पिक्चर डालनी है, तो फिर से आप गए शेप फिल के अंदर और आपने पिक्चर में गए और यहाँ पे अपने अपनी जो भी पिक्चर हो आपने आपकी होगी फ्रॉम अ फाइल फ्रॉम कंप्यूटर, ठीक है। आपने पिक्चर लगा दी तो ये आपकी पिक्चर यहाँ पे इस तरह से आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद आपने वेट, आपने जो है वो डिफरेंट सेक्शंस बनाना है अपने एजुकेशन का, ठीक है। आपने डिफरेंट सेक्शन बनाना है अपने एक्सपीरियंस का, तो आपने इस तरह से जो है शेप्स इंसर्ट करके अपने सेक्शन बना दिए, ठीक है। और अगर आप चाह रहे हो कि आप इसके अंदर टेक्स्ट लिखो, तो अक्सर क्या होता है कि टेक्स्ट जो है स्टार्ट होता है सेंटर से, यानी मैं ऐड टेक्स्ट करूंगा तो यहाँ पे क्या होगा कि टेक्स्ट आ गया, चलो अभी ऊपर से ही आ रहा है, ठीक है। वरना तो क्या होता है कि सेंटर से नहीं आ रहा होता है। लेकिन अगर हम आप चाह रहे हैं कि टेक्स्ट आपके पास अलग से ऊपर, जिस तरह से कैनवा होता है ना कि बैकग्राउंड अलग होता है, टेक्स्ट अलग होता है, तो आप क्या करते हो, इंसर्ट में जाते हो, यहाँ पे शेप में गए, यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स का भी है, यहाँ पे आप गए, आपने टेक्स्ट बॉक्स अलग से ऐड कर दिया, तो वो अलग है, ये अलग है। इसमें भी क्या होता है कि आप आउटलाइन खत्म करना चाह रहे हो, आपने कहा कि नो आउटलाइन, आउटलाइन खत्म हो गई, समझ में आ रहे हैं। इसमें भी आपने कहा कि भाई मुझे आउटलाइन नहीं चाहिए, तो आपने आउटलाइन खत्म कर दी, नो आउटलाइन, तो अभी बिल्कुल साफ सुथरी जो है कि इमेज आ गई, समझ में आ गया। यही जो है इस तरह से आपको सीवी बनानी थी। कोई और चीज़ है वर्ड के हवाले से जो रह गई हो? लिंक, हाँ ठीक है, लिंक किस तरह से कर जाते हैं, ठीक है। अब मिसाल के तौर पर मैंने इसको मैं हटा देता हूँ पूरे को और मैं इसको जूम कर लेता हूँ। यहाँ लिखा मैंने जमाल नासिर 430, ये मेरा ईमेल है, ठीक है, @gmail.com। ऑलरेडी जो है लिंक में कन्वर्ट हो गए, ठीक है। ये लिंक क्या है, लिंक ये जो है ना मेल टू वाली लिंक है। मेल टू का मतलब ये होता है कि जैसे मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ ईमेल खुल जाए, और अगर आप मोबाइल से खोल रहे हो तो आपकी ईमेल वाली एप्लीकेशन खुल जाए। अच्छा, मैं दोनों सिखा रहा हूँ, लेकिन एक होता है कि इसको पहले से पता होता है कि ये लिंक क्या है, एक होता है इसको पता नहीं होता, हम बनाते हैं, इसको हम हाइपर लिंक बोलते हैं, ठीक है। अब मैंने लिखा जमाल सिद्दीकी और मैं चाह रहा हूँ कि ये मेरे जो है ना जो नया मैंने इंस्टाग्राम का पेज बनाया उसके ऊपर चले जाए जमाल सिद्दीकी के नाम पे ना। इसको मैं पकड़ा, इसको मैंने लिंक का बटन दबाया यहाँ पे, ठीक है, लिंक। अब मैं किस चीज़ से लिंक कर रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैं इसको जो है अपने किसी डॉक्यूमेंट से लिंक कर रहा हूँ तो ये फोल्डर खोल दे, या मैं इसको अगर फिर से मैं एक और दफ़ा लिखता हूँ, ठीक है। अभी नया एक ब्रांड बनाया है, ठीक है, उसके ऊपर लिंक करना चाह रहा हूँ तो मैंने फिर से लिंक किया, ठीक है। और इसके अंदर मैं क्या करूँगा, वेब पेज के लिए मैं कहाँ से लिखूँगा, ठीक है, यहाँ मैं लिख दिया www. whatever, ठीक है, एक वेबसाइट आगे उससे लिंक हो गया, ठीक है। तब जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा ना तो ये जब मैं PDF के फॉर्म में जा रहा हूँ तो उस पर क्लिक करूँगा या कंट्रोल क्लिक करूँगा, कंट्रोल क्लिक, तो ये जो है खुद ब खुद जो है उस वेबसाइट के ऊपर लेकर चली जाएगी। यहाँ मैंने कंट्रोल क्लिक किया तो ये वो फाइल खोल देगी, यहाँ मैंने कंट्रोल क्लिक किया तो ये ईमेल एड्रेस के लिए जो है मेल खोल देगी। क्लियर हो गया हाइपरलिंक बनाने का? भाई नहीं खोलना था। वर्ड बंद करेंगे, वर्ड में और भी चीज़ थी, याद आ रही है, मैं देख लेता हूँ एक दफ़ा। ओके, सो क्लास वर्क में देखते हैं, हमने जो है लोगो डिज़ाइन, ब्रांड बोर्ड डिज़ाइन, हाँ कैनवा के ऊपर ब्रांड बोर्ड में आया था। ब्रांड बोर्ड में जो है बहुत इंपॉर्टेंट था ब्रांड बोर्ड। उसमें जो भी अभी तक हमने लोगों के अंदर बात की ना, जो भी आपके कलर्स हैं, जो भी आपके जो है एलिमेंट्स आप इस्तेमाल करने वाले हो अपने सोशल मीडिया के अंदर, कहीं भी ब्रांड की किसी भी जगह पे, तो वो तमाम चीज़ें आप पहले से डिसाइड करते हो, उसके बाद आप लोगो बनाते हो, उसके बाद आप जो है पोस्ट बनाते हो। ब्रांड बोर्ड सबसे पहले बनता है, ठीक है। उसके बाद मैंने जो है अपना CV राइटिंग करवाई थी, उसके बाद मैंने आपका सेल्फ इंट्रोडक्शन करवाया था जिसके अंदर बाकी ये तो पहले ही करवाया था, जिसमें 80,000 आवर्स के बारे में बात की थी कि इंपैक्टफुल जॉब्स कौन कौन से जो आप कर सकते हैं आगे जाके।
और एक फॉर्म था जो कि मैंने आपको जो है दिया था क्विज के तौर पर। प्रेजेंटेशन अभी तक स्टार्ट नहीं हुई है। हमने इंस्टाग्राम पोस्ट डिज़ाइन की थी, हमने पॉलिसी मेकिंग करी थी। पॉलिसी मेकिंग सबको आती है? क्या होती है पॉलिसी मेकिंग के अंदर? हम अपनी लिमिट सेट करते हैं कि भाई हमें क्या नहीं करना है, ठीक है। उसके अलावा हमने राइटिंग मेमो, मेमो मतलब ये कि भाई किसी से बात करने का तरीका, फॉर्मल तरीका। मैं खुद फॉर्मल आदमी नहीं हूँ तो मैं जो है इस पर ज़्यादा फोकस नहीं करता हूँ। हमने फंड रेजिंग का प्रपोजल बनाया था, उसमें हमने लिखा था कि भाई कितना पैसा चाहिए और क्यों चाहिए, हमें उसके बारे में बात की थी, ठीक है। हमने फिर डेली रूटीन बनाया था, हमने एसपी बनाई थी, हमने सेवी टेम्पलेट अभी दिखा दिया मैंने आपको, बिजनेस मॉडल कैनवस बनाया था। मैं अभी देख लूँगा और क्या क्या चीज़ें। मैं अभी फिलहाल जो है ना कमांड्स या टूल्स जो है ना उसका रिवीजन करवा रहा हूँ, ठीक है। जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको रिवीजन फिलहाल नहीं करवा रहे, टाइम बहुत हमारे पास कम है, लाइक 10 मिनट रह गए। उसके बाद हमने होम एक्सपेंसेस हो गए, लोगो डिजाइन की कोर प्रैक्टिसेस हो गई, एक्सेल के जो बारे में, एक्सेल के बारे में चल लेते हैं, और फिर कॉस्टिंग के बारे में। फॉर्मूलाज मैं चाह रहा हूँ कि इसी वीडियो के अंदर कंप्लीट हो जाए। तो सिंपली अब क्या करता हूँ, मैं एक्सेल खोलता हूँ, और एक्सेल की वर्कबुक पे जाता हूँ, ठीक है। यहाँ पे हमने देखा था कि जो है ये सेल होते हैं, ये जो जितने भी बॉक्स हैं इनको हम सेल बोलते हैं, ठीक है। हर सेल का एक नाम होता है। मिसाल के तौर पर इसका नाम क्या है जिसका मैंने पकड़ा हुआ है, कोई बताएगा मुझे इसका नाम क्या है? J10, ठीक है। किस तरह से कि हम रॉ में और कॉलम में देखते हैं? सही बोला, रॉ में और कॉलम में, सही बोला। रॉ में पहले कॉलम स्ट्रेट वर्टिकल, ठीक है, और रॉ साइड वाली, ठीक है। इसमें क्या होता है कि हम जो है इनको बड़ा और छोटा कर सकते हैं। इसमें हमने अटेंडेंस शीट बनाई थी, इसमें हमने बहुत सारी जो है अपने डॉक्यूमेंट बनाए थे। एक मिनट, ठीक है। अगर मुझे मल्टीपल कॉलम्स को बड़ा छोटा करना है तो मैं क्या करूँगा, मल्टीपल से सेलेक्ट किया और मैंने सेलेक्ट किया कि इसकी विड्थ क्या आ रही है, 4 की विड्थ कर दी, 4 मिलीमीटर की, ठीक है। ये विड्थ हो गई इसकी। इसी तरह से मैं रॉ से भी बड़ा और छोटा कर सकता हूँ, ठीक है। फिर हमने बात की थी कि अक्सर क्या होता है कि आप कोई टेक्स्ट लिख रहा है, उसके अंदर वो टेक्स्ट क्या होता है, ओवरलैप हो जाता है, अगले पे जा रहा है। इसके लिए क्या करते हैं, हम रैप टेक्स्ट करते हैं। रैप टेक्स्ट का बटन क्या है, ये रहा, कि जो टेक्स्ट है वो ऑटोमेटिकली अडॉप्ट कर ले, हमारा सेल जो है वो बड़ा हो जाए, टेक्स्ट को छुपाए नहीं, ठीक है। इसके अलावा अगर हमें फर्ज करोगे एक ही टेक्स्ट को हमें 2 या 3 जो है उसके ऊपर लिखना है, यानी मिसाल के तौर पर मैं एक टेबल बना रहा हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे फर्स्ट से जाता हूँ, मैंने लिख रहा हूँ टाइम टेबल, ठीक है। उसके नीचे मैंने जो है लिख दिया मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, ठीक है। 3 दिन में क्लास हो रही है। मैं क्या करूँगा, मैं इसको मर्ज कर दूंगा कि भाई ये इसी के बारे में बात हो रही है। मर्ज, आपने क्या किया कि आपने डिफरेंट सेल्स को मर्ज कर दिया, ठीक है। ये मर्ज इन सेंटर है, ऑटोमेटिक सेंटर होता है, मतलब मर्ज की बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। फिलहाल मर्ज इन सेंटर तक हम रहते हैं। उसके बाद आपने ये अलाइनमेंट, अरेंजमेंट वगैरह ऑलरेडी देख चुका था। कलर्स को हमने देख लिया था, इसी के अंदर के कलर्स हम चेंज कर सकते हैं। हम इसके जो है अपना टेक्स्ट कलर को, हाईलाइट को भी चेंज कर सकते हैं। इसके अंदर हमने क्या काम किया था, हाँ, इसके अंदर हमने ये जो आपके बाउंड्रीज हैं, इसके अंदर भी हम क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर ये टेक्स्ट है और इसको मैं जो है अपना थिक बाउंड्रीज बना दी कॉर्नर में। ये जो है आपके सेल्स हैं, इसको क्या किया मैंने कि इन तमाम चीज़ों को मुझे ब्लैक करना है, तो मैंने क्या किया, इन तमाम को ऑल बॉर्डर पे सेलेक्ट किया, तमाम के तमाम बॉर्डर्स ब्लैक हो गए, ठीक है। इसके अंदर हम चेंजेस भी कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर थिक आउटसाइड कर दिया तो आउटसाइड थिक हो गई। इस समय मैं चाह रहा हूँ कि जो आउटसाइड है वो डबल थिक हो, ठीक है। तो मैं यहाँ पे जो बॉर्डर्स हैं, सॉरी, लाइन के कलर्स को भी चेंज कर सकता हूँ। मैं एक काम करता हूँ, लाइन के कलर्स को मैंने ऑरेंज कर दिया, ठीक है। ये ऑरेंज हो गया, ये ऑरेंज हो गया। अगर मुझे सिर्फ लाइन के कलर को चेंज नहीं करना है, मुझे अगर चेंज करना है पूरे लाइन के स्टाइल को, इस स्टाइल पे लेके आ रहा हूँ, तो मैं लाइन के स्टाइल्स को भी चेंज कर दूंगा। ठीक हो रही है, ठीक है। इसको मैं जूम करके दिखाता हूँ। जूम, 1 मिनट देगा मुझे। इस तरह से, ठीक है। लाइन का स्टाइल भी चेंज हो गया, नजर आ रहा है। अगर आपको पूरे को चेंज करना है तो आप क्या करोगे, पहले पकड़ोगे इसको, पहले आपने इस पूरे को लिया, ठीक है। और आप चाह रहे हो कि आपकी पूरी जो एक्सेल का डॉक्यूमेंट है उसका जो है कलर्स वही रहें जो कि आप यानी इसे कलर्स पूरे के ब्लू चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, इसको मैं पकड़ा और मैंने इसमें गया, लाइन कलर्स को मैंने कर दिया, ये एक मिनट कंट्रोल ए कर देता हूँ। 1 मिनट में यहाँ पे मैं खुद अटक रहा हूँ, फंस रहा हूँ, ठीक है। वैसे ये फजूल चीज़ें हैं, ठीक है।
इसका आपके जो है काम से या प्रोफेशनल लाइफ से कोई जो है अपना ताल्लुक नहीं है, लेकिन फिलहाल फिर भी हम जो है इस पर काम कर सकते हैं। हमने इसे ड्रॉ कर लिए, खेल कूद के लिए अच्छी चीज़ है। आगे बढ़ते हैं, फार्मूला के बाद बात करते हैं। 6 मिनट रह गए, मैं अपनी वीडियो 11:30 पे बंद कर दूंगा। फिर हमने देखा कि हम जो है एक कैलकुलेटर भी जो है अपना इसके अंदर एक्सेल के अंदर बना सकते हैं। किस तरह से? हमने सिंपली क्या किया कि ये है हमारा ऐड है, ये हमारा सब्ट्रैक्ट है, ये हमारा मल्टीप्लाई है, और ये हमारा डिवाइड है, और ये हमारा इक्वल्स टू है। तो इसमें क्या है, यहाँ पे हम लोग कह देंगे ठीक है नंबर 1, ये n1 कर देता हूँ, n1, और ये n2। सबसे पहले इक्वल समझ लेते हैं। अभी ये मेरा जो है अपना क्या है G15, तो G15 को लगाऊंगा इक्वल्स टू लगाते हैं, अभी फॉर्मूला स्टार्ट होता है। ठीक है, H15 में जो भी लिखा होगा वो G15 में खुद ब खुद आ जाएगा। ठीक है, यानी यहाँ मैं अगर लिख दूंगा 687, तो यहाँ पे खुद ब खुद आ जाएगा। ये इक्वल्स का फॉर्मूला है। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा कि मैं यहाँ पे एक एक करके फॉर्मूलाज लगा रहा हूँ। ठीक है, ऐड का फॉर्मूला क्या है, इक्वल्स टू, यहाँ पे हमारे 2 साइज है, नंबर 1 और नंबर H और I है। ठीक है, इक्वल्स टू H15 प्लस H16। ठीक है, सब्ट्रैक्ट का क्या है, सेम फॉर्मूला है, लेकिन क्या होगा, बीच में माइनस का साइन होगा। कंट्रोल V, सेम फॉर्मूला, लेकिन बीच में माइनस का साइन। अच्छा, यहाँ नंबर नहीं दिया था मैंने, 868 कर दिया मैंने। ठीक है, गलत कर दिया था, यहाँ पे I है और यहाँ भी I है। ठीक है, क्या गलती हो रही है, I15 अभी से रोज लग रहा है। ठीक है, इसी जैसे मल्टीप्लाई का भी फॉर्मूला होगा। क्या हमने क्या किया, सिर्फ और सिर्फ साइन चेंज किया बीच का। कंट्रोल C, ठीक है, कंट्रोल V और कंट्रोल V। सिंपली क्या करूंगा मैं, मल्टीप्लाई में मैंने साइन चेंज किया, यहाँ पे साइन लगा दिया। ठीक है, मल्टीप्लाई में गया, साइन चेंज किया, एंटर दबा दिया। डिवाइड में गया, साइन चेंज किया, डिवाइड का साइन लगा दिया। तो इस तरह से हमने क्या किया, हमने बेसिकली एक कैलकुलेटर बनाना हमने सीख लिया कि किस तरह से हम एक्सेल को इस्तेमाल करते हुए कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, अब बात यह है कि हम कैलकुलेट क्या करते हैं, जो भी डेटा एंट्री वाली जो चीज़ें हैं ना, जो कि हम मैनुअल एंटर कर रहे हैं, जिसमें हम लिख रहे होते हैं, उसके अलावा जितनी भी चीज़ें हम सारी की सारी क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। प्रॉफिट मार्जिन किस तरह निकालते हैं कि हम जो है अपना सेल प्राइस में से कॉस्ट प्राइस माइनस करेंगे तो हमारा प्रॉफिट मार्जिन निकल जाएगा। ठीक है, उसके अलावा भी हमने बहुत सारी जो है अपना परसेंटेज वगैरह देखी थी, लेकिन फिलहाल मैं इस वीडियो को यहीं पर रोक रहा हूँ। एग्जॉस्ट पूरा हो गया, मतलब मेरा जो है ना बफर पूरा हो गया। ठीक है, तो हमारे पूरा आज का रिवीजन था एक्सेल तक का, वर्ड, कैनवा और एक्सेल। घर जाना है, आखिरी श्रेय जितने पुराने असाइनमेंट्स है पूरे करने हैं। ठीक है, ताकि हम असाइनमेंट्स नहीं दिया ना रमजान के अंदर। ठीक है, तो इसको मैं स्टॉप कर